बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नेचर और नर्चर। नेचर और नर्चर जो हमने टास्क लिया है वो हम लोगों ने बुक 5 में से लिया है और हम लोगों का ये रीडिंग पैसेज 2 है, टेस्ट 1। सबसे पहले हम लोग इसका टाइटल पढ़ते हैं। टाइटल क्या है? नेचर और नर्चर। नेचर क्या होता है? कुदरती। और नर्चर क्या होता है? जो कि अडॉप्ट किया जाता है। हम लोगों का सबसे पहले टाइटल पढ़ेंगे। टाइटल के बाद हम लोग कीवर्ड्स को टाइटल के बाद हम लोग अपना इतना इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। इंट्रो को पढ़ने के बाद हमें फुल पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना पढ़ने से ये है कि हम लोगों को पूरे पैसेज का आइडिया हो जाएगा इसके अंदर क्या बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं? डेट्स, मंथ्स एंड नाउन्स। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सबसे पहले आप लोग कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें ज़रा। जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सबको हम लोग अंडरलाइन करते जाते हैं। उससे ये होगा कि हम लोग अपना टास्क जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकेंगे। हमने अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। अब हम क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 14 to 19। रीडिंग पैसेज 2 हैज़ 9 पैराग्राफ। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे आप लोग। रीडिंग पैसेज 2 हैज़ 9 पैराग्राफ्स A to I विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन कौन से पैराग्राफ में पाई जाती है? अब हम इसके सामने क्या लिख देंगे? पैराग्राफ नंबर लिख देंगे। अब बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन और टीचर सब्जेक्ट्स बिहेवियर। बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन मतलब ये है कि कोई हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि उन्होंने किस चीज़ की टीचर सब्जेक्ट बिहेवियर। बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या दिया? हम लोग आएंगे अपने पैराग्राफ नंबर F पे। One's first inclination might be to argue that there must be some sort of built-in animal aggression। जो सबसे पहले बात हुई थी कि जो अग्रेशन पाया जाता है वो जानवरों में पहले ही पाया जाता है। दैट वाज एक्टिवेटेड बाय द एक्सपेरिमेंट, जो कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट से जाना। एंड दैट मिलग्राम्स टीचर वर जस्ट फॉलोइंग अ जेनेटिक नीड टू डिस्चार्ज दिस पेंट अप प्रिमल अर्ज ऑन टू द प्यूपल। अब ये ही जो चीज़ है, ये जो टीचर्स हैं वो अपना गुस्सा जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर निकालते हैं। प्राइमल का मतलब क्या है? बेसिक। पेंट अप इमोशन और अर्ज डिज़ायर। टू डिस्चार्ज दिस पेंट अप प्रिमल अर्ज ऑन टू द पीपल बाय एडमिनिस्ट्रिंग द इलेक्ट्रिक शॉक। उनको क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रिक शॉक। अ मॉडर्न हार्डकोर सोशियो बायोलॉजिस्ट। यहाँ पे देखें ज़रा बायोलॉजिकली। एक हमारा वर्ड है बायोलॉजिकल, हमने उस पर चले जाना है। यहाँ पे उन्होंने बायोलॉजिकली देखा है कि ये जो अग्रेशन है ये जानवरों में भी पाया जाता है और ये टीचर्स में भी, मतलब जो भी कोई इंसान है उसमें भी पाया जाता है। तो जो अपना अग्रेशन है वो स्टूडेंट्स पे निकालते हैं। उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? एफ। नेक्स्ट पे द एक्सप्लेनेशन मिलग्राम गेव द टीचर सब्जेक्ट्स फॉर द एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या दी है मिलग्राम ने। एक्सप्लेनेशन और मिलग्राम, ये आ गया मिलग्राम। और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखते हैं उसने क्या दिया है। ये भी है मिलग्राम। A few years ago, in one of the most fascinating, disturbing experiment in behavioral psychology, Stanley Milgram of Yale University tested 40 subjects from all walks for life, their willingness to obey instructions given by leader in an institution which the subjects might feel a personal distaste for the action they were called up to perform. Specifically, Milgram told each volunteer teacher subject that the experiment was in the noble cause of education and was designed to test whether or not punishing people for their mistakes would have a positive effect on the pupils' ability to learn। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि स्टूडेंट्स को पनिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे जो है वो पनिशमेंट को पसंद नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को मिलग्राम भी मिल गया और दूसरा हमें टीचर सब्जेक्ट भी मिल गया।
तो आंसर हम लोगों का क्या है, ये हम ए। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लें ज़रा, मिलग्राम ने दी है। अब ये यूनिट टेस्टेड 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स जो है उनको टेस्ट फ्रॉम आर बॉक्स लाइफ फॉर देयर विलिंगनेस टू पे इंस्ट्रक्शन, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को ओबे करना था, गिवन बाय अ लीडर इन अ सिचुएशन इन विच द सब्जेक्ट्स माइट फील अ पर्सनल डिस्टेस्ट, मतलब जिसको पर्सनली पसंद नहीं करते थे। फॉर द एक्शन दे वर कॉल्ड अपॉन टू परफॉर्म, जो उनको काम कहा जाता था उस काम को वो पसंद नहीं करते। स्पेसिफिकली मिलग्राम टोल्ड ईच वॉलंटियर टीचर सब्जेक्ट, एक जो भी वॉलंटियर था टीचर सब्जेक्ट दैट द एक्सपेरिमेंट वाज इन द नोबल काज ऑफ एजुकेशन। तो जो एक्सपेरिमेंट था वो किस लिए था, वो एजुकेशन के हवाले से, एंड वाज डिजाइन टू टेस्ट वेदर आर नॉट पनिशिंग पीपल फॉर द, कि उन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था कि बच्चों को उनकी मिस्टेक्स के लिए उनको पनिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वुड हैव अ पॉजिटिव एंड पीपल्स एबिलिटी टू लर्न, जो कि उनके ऊपर पॉजिटिव एबिलिटी शो करेगा। तो आंसर क्या है यहाँ पे हम लोगों का, ए, गिव द टीचर्स फॉर द एक्सपेरिमेंट। द आइडेंटिटी ऑफ द प्यूपल्स, अब देखेंगे बच्चों की जो शनाख्त है वो क्या है। ये आ गया प्यूपल, ये द सपोज्ड pupil was in reality an actor hired by Milgram to stimulate receiving the shocks by emitting a spectrum of groans, screams and, अब देखें बच्चे को कैसे पहचाना जाता है। द आइडेंटिटी ऑफ द प्यूपल्स, बच्चों की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि बच्चा जो है वो एक एक्टर होता है, जब उसको शौक दिया जाता है तो वो चिल्लाता है, चीखता है। एंड एक्सप्लेटिव बोथ द एक्सपेरिमेंट्स एंड द एक्सपेरिमेंटर। तो आंसर क्या है यहाँ पे हम लोगों का, इसका बी है। द एक्सपेक्टेड स्टैटिस्टिकल आउटकम, स्टैटिस्टिकल हम देखेंगे किधर है, स्टैटिस्टिकल आउटकम, prior to carrying out the experiment, Milgram explained his idea to a group of 39 psychiatrists and asked them to predict the average percentage of people in an ordinary population who would be willing to administer the highest shock level of 450 watts. The overwhelming consensus क्या होता है, statistical outcome consensus was that virtually all the teacher subjects would refuse to obey the experimenter, जितने भी टीचर्स थे, टीचर सब्जेक्ट से उन्होंने रिफ्यूज़ किया था एक्सपेरिमेंटर को ओबे करने से। द सेक्रेटरीज फेल दैट मोस्ट सब्जेक्ट्स वुड नॉट गो बियॉन्ड 150 एंड दे फर्दर एंटिसिपेटेड दे ओनली 4% वुड गो अप टू 300, सिर्फ 4% जो कहते हैं हम 300 देंगे, बाकी जो है बाकी सारे जो हैं वो 150 वॉट्स पे ही एग्री हैं। तो आंसर क्या हम लोगों का, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेंसस, डी। नेक्स्ट पे अंदर इन जनरल एम ऑफ सोशियो बायोलॉजिकल स्टडी, सोशियो बायोलॉजिकल स्टडी हम देखेंगे किधर है, सोशियो बायोलॉजिकल स्टडी, ये आ गया बायोलॉजिस्ट्स और सोशल बायोलॉजी स्टडी। ये सोशियो बायोलॉजी, अच्छा यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है। अब आंसर देखेंगे हम लोग कैसे, द जनरल एम ऑफ सोशियो बायोलॉजिस्ट, अब जो सोशियो बायोलॉजिस्ट है उनका जनरल एम क्या है, so to discover the degree to which hardwired genetic programming dictates or at least strongly biases the interaction of animals and humans with their environment, that is their behavior. Put another way, sociobiology is concerned with the sociobiology is concerned with, इसका मकसद क्या है, विद एलिसिडेटिंग द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ऑल बिहेवियर, सारे बिहेवियर्स को चेक करना। तो आंसर क्या हम लोगों का यहाँ पे, इज कंसर्न्ड विद, आई। जनरल एम का क्या है, इज कंसर्न विद द वे मिलग्राम परसुएडेड द टीचर सब्जेक्ट्स टू कंटिन्यू,
द वे मिलग्रम परsuaded द टीचर सब्जेक्ट्स टू कंटिन्यू। मिलग्रम ने टीचर्स को बताया कि आप लोगों ने बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है, वो देखेंगे उसने किधर एक्सप्लेन किया है। एज द एक्सपेरिमेंट अनफोल्ड द पीपल, यहाँ पे हम ढूंढना क्या हम लोगों ने यहाँ पे, मिलग्रम टीचर सब्जेक्ट्स टू कंटिन्यू। मिलग्रम, ये मिलग्रम है। Many of the teacher subjects balked at administering the higher levels of punishment and turned to Milgram with questioning looks or complaints about continuing the experiment. In these situations, Milgram calmly explained that teacher subject was to ignore the pupils' cries for mercy. The experiment. Milgram calmly explained the teacher subject. Calmly explained means persuaded the teacher subjects. तो आंसर क्या है हम लोगों का यहाँ पे, सी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 to 19। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 22। Question number, choose the correct letter A, B, C or D. Write your answer in boxes 20 to 22 on your answer sheet. The teacher subjects were told that they were testing weather. अब हम लोगों ने टीचर सब्जेक्ट्स तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो हम देखेंगे बात कहाँ पे। 450 वर्ड शॉक वाज डेंजरस, punishments helps learning, the pupils were honest, they were suited to teaching। 450 वर्ड्स का वर्ड किधर, ये आ गया 450 वर्ड्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें अपना आंसर मिलेगा। Prior to carrying out the experiment, Milgram explained the idea to a group of 39 and asked them to predict the average percentage of people in an ordinary population who would be willing to accept the highest shock. And the overwhelming consensus was that virtually all the participants would refuse to obey the experiment. The subject felt that most subjects would not be go beyond 150 and further, only 4% go furthermore। यहाँ पे आ गया furthermore, they thought that only a lunatic fringe of about 1 in 1000 would give the highest shock of 450। The subjects were told that they were testing weather। Subjects were told, यहाँ पे subjects ने नहीं बताया। अब यहाँ पे देखेंगे subjects ने, teacher subjects। यहाँ पे देख ले ज़रा। Teacher specifically, Milgram told each volunteer teacher subject that the experiment was in the noble cause of education and was designed to test whether or not punishing people for their mistakes would have a positive effect on the pupil's ability to learn। Positive effect would have a pupil's ability to learn। तो ये आंसर क्या है हमारा, punishment helps learning, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो आंसर क्या हम लोग हैं इसका, बी। पनिश करें या ना करें, अगर करेंगे तो क्या उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, अगर नहीं करेंगे तो क्या उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो हमारा आंसर इसका क्या है, बी है। द टीचर सब्जेक्ट्स वर इंस्ट्रक्टेड टू, अब उनको इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है, स्टॉप व्हेन अ पीपल आस्क देम टू डिनोंस पीपल्स हु मेड मिस्टेक्स, रिड्यूस द शॉक लेवल आफ्टर अ करेक्ट आंसर, गिव पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू अ रूल। गिव पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू अ रूल। Teacher subjects. Many of the teacher subjects balked at administering the higher level of punishment and turned to Milgram with questioning look complaints about continuing the experiment. In this situation, Milgram, if the subjects was still reluctant to proceed, Milgram said that it was important for the sake of the experiment that the procedure be followed through. His final argument was, you have not other choice, you must go on. With Milgram was trying to discover what the number of subjects would willing to administer the highest levels of shock even in the face of strong personal and moral अगेंस्ट द रूल्स एंड द कंडीशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। उसने क्या कहा उनको कि आपने रूल्स को फॉलो करना है और उनको पनिश करना है। अच्छा यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं, मिलग्रम टोल द टीचर सब्जेक्ट्स, अब टोल द टू इग्नोर द रिएक्शंस ऑफ द पीपल। यहाँ पे इसमें आंसर है हम लोगों का बी में,
Milgram told the teachers to ignore the reactions of the pupil and to administer what level of shock was called for as per the rule governing the experiment situation. जिस लेवल का भी उन्होंने शौक है आप उस लेवल का शौक दें. तो आंसर क्या बोला, गिव पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल. पैराग्राफ नंबर सी और लास्ट लाइन्स. पैराग्राफ ए लास्ट लाइन्स. इसका आंसर ऑलमोस्ट जो है वो लास्ट लाइन में ही होता है. बिफोर द एक्सपेरिमेंट टू प्लेस द साइकेट्रिस्ट. अब देखेंगे साइकेट्रिस्ट ने क्या किया है. ये आ गया साइकेट्रिस्ट. And them to predict the average percentage of people in an ordinary population who would be willing to administer the highest shock level of 451. The consensus was that virtually all teachers subjects would refuse to obey the experiment. The scientists felt that most subjects would not go beyond and they further expect the only four. यहाँ पे हम लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा था. उन्होंने कहा था कि टीचर्स जो है उनको obey नहीं करेंगे और जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं वो कहते हैं कि उन्होंने उनसे पूछा कितनी पनिश करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि नहीं करना चाहिए. That a shock above was too dangerous, failed to agree on how the teacher subjects would respond to instructions, underestimate the teacher subjects' willingness to comply with the experiment, thought that many of the teacher subjects would administer a shock of 450, underestimated the teacher subject's willingness to comply with experimental procedure. Teacher subjects would refuse to obey the experimenter. The psychiatrist felt that most subjects would go beyond 150 words and the further anticipated that only 4%. तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, रिफ्यूज़ किया उन्होंने. अंडर एस्टिमेट द टीचर सब्जेक्ट्स विलिंगनेस टू कंप्लाई विद एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर. आंसर क्या हम लोग इसका सी. पैराग्राफ नंबर डी. नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 23 टू 26 पे. Do the following statements agree with the information given in reading passage 2? In boxes 23 to 26 on your answer sheet. True, false, not given. True statement क्या होती है जो पैराग्राफ में दी गई हो. फॉल्स क्या होती है जो पैराग्राफ में भी ना दी गई हो, पैराग्राफ में दी गई हो पैसेज में भी दी गई गलती से गलत लिख दिया गया. और नॉट गिवन क्या होती है स्टूडेंट दी ही ना गई हो. Several of the students were psychologically students at Yale University. Several of students were psychologically students at Yale psychologically. येल यूनिवर्सिटी हम देखेंगे किधर है. येल यूनिवर्सिटी यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ में है येल यूनिवर्सिटी. ये सेवरल स्टूडेंट्स, ये साइकोलॉजी आ गया. A few years ago, in one of the most fascinating distributed experiment in behavioral psychology, Stanley Milgram University, 40 subjects from all walks of life are their willingness to obey instructions given or यहाँ पे कहते हैं 40 स्टूडेंट्स. तो हमारा आंसर क्या है, सेवरल ऑफ द सब्जेक्ट्स. उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की तो हमारा आंसर ये क्या है, नॉट गिवन है. नॉट गिवन हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि उन्होंने सेवरल सब्जेक्ट्स की बात नहीं की. Some people may believe that the teacher subject's behavior could be explained as a positive survival mechanism. Teacher subject's behavior could be explained as a positive survival mechanism. A modern hardcore sociobiologist might even go so far as to claim that aggressive instinct evolved as an advantage trait. Aggressive instinct, advantageous trait. क्या है ये हमारे लिए फ़ायदा मंद है. टीचर सब्जेक्ट्स बिहेवियर मतलब अग्रेसिव instinct evolved as an advantageous trait, having been of survival value to our institutions in their struggle against the hardships of life on the in the caves. कहते हैं जो टीचर बच्चे पे गुस्सा करता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है. तो आंसर क्या है हम लोगों का, ट्रू है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सोशियो बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन पर्सनल वैल्यूज आर मोर पावरफुल देन अथॉरिटी। पर्सनल वैल्यूज आर मोर देन अथॉरिटी, सोशियो बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। सोशियो बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन किधर है? In this explanation, the subjects merge this unique personality and personal and moral code with the larger institutional structures, service of malevolent system of authority. ये है साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। सोशियो सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देन अथॉरिटी, पर्सनल वैल्यूज आर। पर्सनल वैल्यूज यहाँ पे कहते हैं, ये आ गया सोशियो वैल्यू लेबोरेटरी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग क्लेम टू लेजिटिमेट एंड इवोक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। Thus, in the explanation, the subjects merge. Merge क्या होता है? इकट्ठा करना। Merge his unique personality and personal and moral code with that of larger institutional structures surrendering individual properties. अब यहाँ पे जो individual properties हैं उनको surrender किया, personal values को उन लोगों ने दबा दिया। तो आंसर क्या है हम लोग का? ये फॉल है, फॉल्स। पर्सनल वैल्यूज़ को यहाँ पे उन्होंने क्या किया? इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ लाइक लॉयल्टी, इन सब को उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट पे, मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट सॉल्व्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन सोशियो बायोलॉजी। उसने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व किया है। मिलग्राम्स सोशियो बायोलॉजी। Here we have two radically different explanations for why so many teacher subjects were willing to force their sense of person for the sake of institutional authority. From the biologist, psychologist, anthropologist is to sort out which of these two polar explanations is more plausible. This is essence the problem of modern sociobiology is to discover the degree to which hardwired genetic programming dictates the interaction of animals, humans with their environment, that there is behavior. Put another way, it is concerned with elucidating the biological basis of all behaviors. इसमें सारे के सारे बिहेवियर्स को चेक किया। मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट सॉल्व द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन सोशियो बायोलॉजी। उसने उसने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व किया बायोलॉजिस्ट्स की, सोशियो बायोलॉजी की नहीं की उसने। ये आंसर क्या है हम लोगों का? फॉल्स है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23 to 26। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आऊँगी।